हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। तो अपनी तीसरी एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो चुकी है, बहुपद। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 9वीं, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, ये बीजगणित और रेखागणित के सम्मिश्र से बनी है ना, यानी कि इसमें बीजगणित और रेखागणित उन दोनों का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, दोनों का मिश्रित रूप हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें निर्देशांकों का प्रयोग होता है। किसका होता है? निर्देशांकों का प्रयोग। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। देखो, निर्देशांकों का क्या मतलब है, जानते हैं। ये है x, ये है y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। तो किसी बिंदु की x अक्ष और y अक्ष, ये तो है x अक्ष अपना और ये है y अक्ष, और ये एक बिंदु है। तो यहां से x अक्ष से इसकी दूरी और y अक्ष से इसकी दूरी, मतलब x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, इसके क्या कहलाएंगे? निर्देशांक कहलाएंगे। देखो, हमेशा जो आगे होता है ना, वो तो लिखा हुआ होता है x का मान, और जो पीछे लिखा हुआ होता है वो होता है y का मान। तो हम इन्हें x1 और y1 से लिख लेते हैं। और ये जो है अपना, ये क्या है? मूल बिंदु है ना, इसके निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होते हैं। क्या होते हैं इसके निर्देशांक? 0 और 0। हमेशा मूल बिंदु आ गया तो समझ लेना 0 और 0 क्या है? निर्देशांक हैं, ठीक है। तो किसी निर्देशांक क्या होते हैं? किसी भी बिंदु के x अक्ष और y अक्ष से दूरी उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। तो जितनी यहां से ये x अक्ष है, जितनी यहां से यहां तक होगी वो यहां लिखा हुआ होगा, और जितनी y यहां से, मतलब ये यहां से यहां तक है x अक्ष। x अक्ष ऐसे ही तो चल रहा है। जैसे देखो, मान लो नंबर डाल लेते हैं 1 2 एंड 3, 1 2 और 3। तो इसका मतलब x के निर्देशांक तो हैं 3, ठीक है। और जैसे y मान लेते हैं हम 1 और 2, तो y के दूरी कितनी है? 2। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे इस बिंदु के? 3 और 2 निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी पहले लिखा जाता है हमेशा x का मान, और y का मान हमेशा लिखा जाता है बाद में, ठीक है। तो x अक्ष ये रहा, यहां से यहां तक, तो इतनी दूरी पहले लिखी हुई होती है, और y अक्ष यहां से, तो इसको लिखते हैं हम बाद में हमेशा। तो निर्देशांक जब भी लिखे हुए होते हैं, तो जो पहले लिखा हुआ होता है ना, वो होता है x का मान, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो होता है y अक्ष का मान, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, पहले वाला होता है x अक्ष और दूसरा वाला होता है y अक्ष, ठीक है। तो ये तो हो गए निर्देशांक की बात। अब हम बात करते हैं चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्हों की। तो देखो, चतुर्थांश का क्या मतलब है, ये समझ में आ गया होगा ना, कि x और y, x पहले लिखा होता है और y पहले लिखा होता है। सरल है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं चतुर्थांशों के चिन्ह की, ठीक है। देखो, चतुर्थांश यही होते हैं अपने पास, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। तो ये जो है अपने पास, ये कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश। भाई, ये अपना क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ये अपना क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा है अपना? तृतीय चतुर्थांश। और ये है अपना चतुर्थांश, कौन सा? चौथा चतुर्थांश, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बात करते हैं चिन्हों की। किसकी बात करते हैं? चिन्ह, यानी कि साइन। साइन यानी कि प्लस और माइनस। देखो, जब प्रथम चतुर्थांश है, तो देखो ये जो x का मान है ये कैसा होता है? पॉजिटिव। ये y का मान कौन सा होता है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस का। ये x का मान होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। और ये y का मान होता है माइनस। ये तो आप लोगों को पता है ना, इधर x का मान प्लस होता है और इधर x का मान माइनस होता है। ऐसे ही इधर ऊपर की तरफ तो y का मान प्लस होता है और नीचे की तरफ y का मान
माइनस होता है। ठीक है, तो देखो जो पहला चतुर्थांश है इसमें ये और ये मिलके बनते हैं, नहीं बनते? इधर और इधर, तभी तो पहले चतुर्थांश में आया। जैसे मान लो ये आ गया पहले चतुर्थांश, ठीक है, तो x का मान भी कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक। और y का मान भी कैसा है? धनात्मक। तो जब दोनों मान प्लस के हों, कैसे हों? प्लस के। जैसे हमें दे दिया गया कि 4 और 6, तो दोनों प्लस के हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो देखो दूसरा चतुर्थांश कैसे बनेगा? मान लो ऐसे या ऊपर कहीं भी, कोई जो भी इसके निर्देशांक दिए गए हैं, तो इधर बनेगा। ठीक है, तो देखो x का मान तो इधर चल रहा है ना, तो x का मान तो है ऋणात्मक। x का मान कैसा है? ऋणात्मक है, परंतु y तो ऊपर ही चल रहा है, तो y का मान धनात्मक। दोनों प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक हैं, अगर माइनस और प्लस हो तो दूसरे चतुर्थांश के वो निर्देशांक हैं। और अगर इधर बन रहा है, इधर, ठीक है, तो देखो y का मान भी ऋणात्मक है और x का मान भी ऋणात्मक है, तो दोनों मान जब ऋणात्मक होंगे तो समझ जाना कि वो कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में? तीसरे में। और जो चौथा चतुर्थांश है, ऐसे मान लो कोई निर्देशांक है यहां पर, ठीक है, तो इसमें जो x का मान है, देखो x का मान तो इसमें यही है, तो इधर की तरफ x का मान क्या होता है? धनात्मक। और y नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब y का मान क्या है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। तो देखो प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में कैसे चिन्ह होते हैं? x का तो मान होता है प्लस का और y का मान होता है माइनस का। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में x का मान तो होता है माइनस का और y का मान होता है प्लस का। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों के दोनों साइन किसके होते हैं? माइनस के। ठीक है, और चौथे चतुर्थांश में x का मान तो होता है प्लस और y का मान होता है माइनस। क्या होता है? y का मान माइनस। अब देखो ये हमें काम में कैसे आएंगे? अब जब हमें प्रश्न दिया हुआ होगा ना, तब हमें प्लस और माइनस में ही नंबर दिए हुए होंगे, ये नहीं बताया जाएगा कि वो पहले चतुर्थांश में है या दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है, इनको मिटा देता हूं बस। ठीक है, हमें प्रश्न दे दिया जाएगा कि -2 और 4 और 3 और -2, ठीक है, इनको चतुर्थांशों में प्रदर्शित करना है। क्या करना है? हमें चतुर्थांशों में प्रदर्शित करना है, यानी कि इनको हमें बनाना है चतुर्थांश के रूप में। ठीक है, तो हमें ये कहा नहीं जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में और ये कौन से चतुर्थांश में। हमें ये खुद को पता लगाना पड़ेगा। क्या? किससे? चिन्ह देख के। ठीक है, जैसे देखो ये तो है x का मान, आगे जो होता है वो होता है x का मान और पीछे जो होता है वो होता है y का मान। जैसे देखो ये x1, 2, 3 और 4, ये -1, -2, -3 और -4, ये y का मान 1, 2, 3 और 4, ये -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ये ऐसे x और y के मान दिए गए। तो देखो पहला जो है ये है -2, तो x का मान -2 कहाँ है? ये है x का मान -2 पे इधर आ गए। ठीक है, एक बिंदु यहां है और y का मान है +4, तो y का मान कहाँ है? +4। तो इसको 2 तक ऐसे बढ़ाएंगे और ऐसे मिला देंगे, तो यहां के अपने जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे? -2 और 4 होंगे, क्योंकि देखो x का मान तो है -2 और y का मान ऊपर की तरफ कितना है? 4 है। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे जब हमें ऐसे प्रश्न दिया हुआ होगा।
और जैसे दूसरा है 3 और माइनस के 2, तो 3 यानी x का मान, तो x का मान 3 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब y का मान -2 कहाँ है, ये रहा। तो इसके अपन को बनेंगे ऐसे, तो इसके निर्देशांक होंगे 3 और -2। ठीक है, एक तरीका का प्रश्न तो बनेगा ऐसा जो बिल्कुल सरल है। केवल ये आपको चिन्ह याद रखने हैं कि प्रथम चतुर्थांश में तो होता है कैसा, x तो होता है प्लस का और y होता है माइनस का। द्वितीय चतुर्थांश में x होता है माइनस का, y होता है प्लस का। तृतीय चतुर्थांश में दोनों होते हैं माइनस के, x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का, दोनों के दोनों ऋणात्मक होते हैं। और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें x तो होता है धनात्मक पॉजिटिव प्लस और y होता है ऋणात्मक, है ना, नेगेटिव। क्लियर? तो ये थे चतुर्थांशों के चिन्ह। ठीक है, चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्ह कि कौन कौन से चतुर्थांश के निर्देशांकों में कैसे कैसे चिन्ह होते हैं। तो अब देखो, ये करने के बाद सोच के देखना खुद ही अपने मन में कि तीसरे चतुर्थांश में कैसे कैसे चिन्ह होंगे। तो याद करना कि तीसरा चतुर्थांश कहाँ आता है, नीचे तरफ आता, तो दोनों माइनस के। पहला चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस के। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, इधर तो होते हैं दोनों प्लस, इधर होते हैं दोनों माइनस। ठीक है, इधर पहले तो होता है माइनस फिर होता है प्लस, और इधर होता है पहले प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो ये तो हो गए चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्हों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो एक सीधा सा सूत्र है वो हम याद करेंगे और दो निर्देशांकों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मैं ये मिटा देता हूं, है ना, लिख लेना इनको कि कौन कौन से चतुर्थांश के कौन कौन से चिन्ह होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे, क्या सीखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो देखो, सीधा सा एक फॉर्मूला है। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो एक ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, देखो यहाँ एक निर्देशांक दिए हुए होंगे और यहाँ एक निर्देशांक दिए हुए होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ निर्देशांक दिए होंगे, प्रथम चतुर्थांश में तो दोनों प्लस प्लस के होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, एक को लिखते हैं x1, दूसरे को लिखते हैं y1, यहाँ लिखते हैं x2 और y2, और हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, बीच की दूरी। तो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं d बराबर, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस यानी कि d बराबर। तो देखो, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 में से माइनस करते हैं x1 और इसका करते हैं स्क्वायर, प्लस y2 में से माइनस करते हैं y1 और इसका करते हैं स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देते हैं क्या, अंडर रूट। क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। देखो ये होगा किससे, ये जो अपना बोधायन प्रमेय ना, उसकी सहायता से इसको करते हैं। जैसे देखो, इसका ये जो है, ये तो है x2 x1 और ये है y2 माइनस में y1। ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इसका। तो देखो, ये जैसे मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं, d। तो देखो, d स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का मान क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का
अंडर रूट। बोधायन में क्या होती है अपनी, यही तो होती है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में जो अपन की 9.1 है उसमें केवल इसी के दो तरीके के सूत्र आएंगे। एक तो हमें निर्देशांक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और एक ये सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सूत्र याद। ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पूरी एक्सरसाइज में काम में आएगा। ठीक है, क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर हमें दूरी कहां से निकालनी है, ये तो एक फॉर्मूला होगा। अगर देखो हमें दूरी निकालनी है मुख्य अक्ष से, तो ये जो मान होता है मुख्य अक्ष का क्या होता है, 0 0 होता है हमेशा। क्या होता है, 0 0। तो जब 0 0 होगा तो जो अब अगर हम निकालेंगे ना, तो वैसे तो इस सूत्र से निकल जाएगा, 0 0 रखेंगे तब एक ही बात है, पर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि देखो इनमें एक मान 0 है, इनमें एक मान 0, कोई सा ही मान 0 रख लो, अगर 1 को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा। और देखो ये प्लस ही लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो एक मान अगर ये माइनस का भी है तो जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसलिए हम धनात्मक मान लेते हैं ना, d का मान सदैव धनात्मक होने से उपरोक्त सूत्र में वर्गमूल का केवल धनात्मक मान ही लिया जाता है। देखो ये वर्गमूल है भाई, रूट लगा हुआ है, वर्गमूल है, तो जब भी हम वर्गमूल हटाते हैं हमेशा चिन्ह क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस चिन्ह लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते, जैसे मान लो इन दोनों का u हल करने के बाद अपने पास आया अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 क्या होता है, प्लस माइनस 3। जैसा कि हम इससे पहली वाली प्रश्नावली में दोनों मान लेते थे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, बट यहां हम केवल प्लस का मान लेंगे। अब आप सोच रहे हो सर प्लस का ही क्यों लेंगे, प्लस का इसलिए लेंगे क्योंकि जो दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। दूरी कभी ऋणात्मक होती है क्या, आपने कभी देखा -1 किलोमीटर नहीं, या -1 मीटर नहीं, है ना। तो दूरी यानी डिस्टेंस, है ना, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, है ना, नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए जब भी हम वर्गमूल को हल करेंगे केवल धनात्मक वाला ही क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो एक ये फॉर्मूला याद कर लेना और एक वो निर्देशांकों के क्या कर लेना, चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्ह याद कर लेना। चिन्ह तो वैसे याद करना कोई कठिन वाली बात नहीं है, ये सूत्र भी सिंपल सा है। x2 में से x1 माइनस कर देंगे, ठीक है, और y2 में से y1 माइनस करके उनके होल स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं उदाहरण। उदाहरण करते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण नंबर पहला। तो देखो उदाहरण जो पहला है इसमें आयतीय निर्देशांक निकाय के बिंदु 2 4 -2 3 -4 और -3 और 5 और -2 को आलेखित कीजिए। इनको क्या करना है, आलेखित करना है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था, इन्हें अपन निर्देशांकों के उसकी तरह आलेखित करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। मान रख देंगे 1 1
2 3 4 5, सबसे बड़ा 5 है तो 5 तक ही रखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, इधर होंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमने बना लिया चतुर्थांश। अब प्रश्न देखेंगे और उस हिसाब से हल करते जाएंगे। जैसे पहला है 2 और 4, तो दोनों धनात्मक हैं, तो x का मान भी धनात्मक ये रहा और y का मान भी धनात्मक ये रहा, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो इसके निर्देशांक होंगे 2 और 4। देखो x का मान 2 है और y का मान 4 है, ठीक है। और ये एक आयत ही बन गया, आयत के रूप में उनको बनाना था। दूसरा है -2 और 3, तो x का मान तो कितना है -2, तो x का मान -2 किधर है, ये रहा इधर की तरफ, और y का मान है 3, तो y का मान तो धनात्मक है, तो ये रहा y का मान 3। तो 2 और 3 यानी कि x का मान तो है ऋणात्मक -2 और y का मान है धनात्मक +3, तो दूसरा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तीसरे में दोनों क्या हैं, ऋणात्मक हैं, तो देखो x का मान है -4 ये रहा और y का मान है 3 ये रहा, तो -4 और -3। x का मान तो है 5 ये रहा, x का मान 5 और y का मान है -2 ये रहा, तो 5 और -2। पहले हमेशा x के मान को रखते हैं और बाद में हमेशा y के मान को रखते हैं, ये याद रखना, ये भी गलती मत करना कि y को पहले और x को बाद में। x हमेशा पहले, y हमेशा बाद में। तो ये तो था पहला उदाहरण जिसमें हमें इनको क्या करना था, एक आयत के रूप में लिखना था, आयत निर्देशांक निकाय के बिंदु को आलेखित करना था, तो ये हमने आलेखित कर दिए। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, है ना। अब करते हैं हम इसका उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। ये बिंदु हमेशा 0 होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो अब हम करते हैं उदाहरण दूसरा। उदाहरण दूसरा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा समान हो। तो उसकी एक भुजा 2a है, ठीक है, यानी कि x जो है वो कितना है 2a है। तो उसने उससे हमसे कहा गया है उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले ऐसे ही बनाते हैं चतुर्थांश के रूप में, ठीक है। तो 2a क्या है, 2a किसका दिया गया है, 2a उसकी एक भुजा है, यानी कि यहां से देखो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो उसकी एक भुजा यहां से यहां तक कितनी है 2a, कितनी है 2a, और हमें इसके निर्देशांक बताने, ठीक है। तो इसके निर्देशांक बताने हैं, तो इसके निर्देशांक हम कैसे बताएंगे, देखो हम यहां से एक लंब डाल देंगे, कहां तक, यहां पर, ठीक है। अब देखो ये 2a है, तो इसका मान कितना होगा, a होगा, क्योंकि ये हमेशा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो समबाहु त्रिभुज है अगर उसके शीर्ष से लंब डालें तो वो आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है ना। 9th क्लास में थ्योरम है ना कि एक समबाहु अगर त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, अगर इसके हम शीर्ष से लंब डालते हैं तो ये आधार को 2 बराबर भागों में तोड़ देता है। तो जब यहां से यहां तक ये 2a है, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, a, कितना होगा
ए। क्लियर? तो इसका मान तो हो गया ए। ठीक है, अब देखो हमें ये बिंदु जानने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दूरी पता लगानी है। कौन सी? देखो ये दूरी तो हमें पता है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक भी ये 2a है, और यहां से यहां तक भी ये 2a है। ठीक है, तो अब देखो ये तो है अपने पास o, इसको डाल लेते हैं हम m, और यहाँ ये a है यहां से यहां तक, पर इस बिंदु को हम क्या डाल लेते हैं, n। ठीक है, अब हमें इसके निर्देशांक जानने हैं। तो निर्देशांक का क्या मतलब होता है? निर्देशांक का मतलब होता है x से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी तो हमें पता चल गया क्या है, ये जैसे m है, x अक्ष से दूरी का तो हमें पता चल गया कितनी है, a। भाई निर्देशांक का क्या मतलब है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। जैसे ये एक कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, जितनी इसकी x अक्ष से दूरी और जितनी इसकी y अक्ष से दूरी होगी। जैसे यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक b है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, a और b। ठीक है, ऐसे ही अब देखो ये जो है अपने पास ऐसा बन गया कि ये एक बिंदु है, ये इसके यहां से यहां तक दूरी तो हमें पता चल गया कितनी है, a है। कितनी है, a। तो x का निर्देशांक तो आ गया a, पर अब हमें इसके y की दूरी नहीं पता यहां से यहां तक कितनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये दूरी पता लगानी, मतलब ये तो x है, हमें ये पता लगानी है। भाई ये यहां से यहां तक दूरी तो a है, अब इसका पता लगाना है, और ये अपने पास पता है कितनी है, 2a है क्या नहीं है। तो सीधा सा बोधायन प्रमेय से पता लगा लेंगे। किससे पता लगा लेंगे, बोधायन प्रमेय से। देखो ये एक त्रिभुज है OMN, तो त्रिभुज OM और N से ON अपने पास है a, कितनी है, ON तो आ गया अपने पास a। ये अपन को गिवन है OM दिया हुआ है कितना, 2a। भाई एक भुजा 2a की है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है MN की दूरी। तो MN क्या है, लंब है। क्या है, लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकालते हैं, देखो MN का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, उसमें से माइनस करते हैं क्या, आधार का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, तो MN स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। तो MN का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, यही है कर्ण का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तभी तो लंब निकलेगा। तो देखो इसका मान कितना आ जाएगा, ये MN स्क्वायर है, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो a तो बन जाएगा a, ये बन जाएगा √3। तो कितना आ जाएगा, √3a। MN का मान आएगा √3a। तो ये आ गया y अक्ष से किसकी दूरी, m की दूरी, MN, यानी यहां से यहां तक कितना आया है, √3a। तो एक तो निर्देशांक आ गया a और दूसरा आएगा √3a। ठीक है, ये था अपना उदाहरण नंबर दूसरा। कोई भी बिंदु, कोई भी नाम तो आप अपने हिसाब से OMN डाल सकते हो। समझने वाली बात ये है कि निर्देशांक हैं क्या। निर्देशांक का मतलब होता है उस बिंदु की x अक्ष से दूरी और उस बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो देखो ये यहाँ के हमें निर्देशांक जानना है, तो यहाँ के निर्देशांक तो एक तो होगा x अक्ष से दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये x अक्ष तो है इधर की तरफ, और एक हमें y अक्ष से दूरी जाननी है। तो देखो x अक्ष से दूरी तो सीधा हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 4 होता तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाता। समझ रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक 2a है तो ये यहाँ से यहाँ तक a है। तो x अक्ष के निर्देशांक तो सीधे से आ गए, कितने आ गए, a आ गए। अब हमें y अक्ष के निर्देशांक जानने, यानी इस दूरी को जानना है। तो देखो अपने पास कर्ण है, अपने पास आधार है, हमको लंब जानना है। तो लंब जानने के लिए हम बोधायन प्रमेय से, किससे, बोधायन प्रमेय से त्रिभुज OMN में
हल कर लेंगे। चाहो तो यहां लिख लेना बोधायन प्रमेय से। ठीक है, ये हो गया अपना उदाहरण नंबर दूसरा। अब है इसमें उदाहरण नंबर तीसरा, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है हमें? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं से बीच की दूरी का मैंने आप लोगों को सूत्र बता दिया गया है। कोशिश करना करने की और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो आगे हम कराएंगे। आज के लिए केवल इतना ही है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।